दयालु रीछ और धोखेबाज बिच्छू। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा सा दयालु रीछ रहता था। वो जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था, इसीलिए सब उसे प्यार से भोलू रीछ कहते थे। एक दिन तेज तूफान आया। पेड़ों की डालियां टूटकर इधर-उधर गिरने लगी। जंगल के सभी जानवर डरकर अपनी अपनी जगह छिप गए। तूफान शांत होने के बाद भोलू रीछ जंगल में घूम रहा था। तभी उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। रीछ तुरंत आवाज की तरफ दौड़ा। वहां एक छोटा सा बिच्छू भारी शाख के नीचे दबा पड़ा था। उसका खोल टूट गया था और वो दर्द से कांप रहा था। रीछ ने प्यार से पूछा, अरे छोटे भाई, तुम्हें बहुत चोट लगी है क्या? बिच्छू ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। दयालु रीछ को उस पर बहुत दया आई। उसने अपनी ताकतवर पंजों से भारी शाख हटाई और बिच्छू को धीरे से बाहर निकाला। फिर रीछ उसे अपनी गुफा में ले जाने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर चल पड़ा। कुछ ही देर में दोनों सुरक्षित रूप से गुफा में पहुंच गए। वहां उसने नरम घास बिछाई, मीठे फल लाकर दिए और साफ पानी भी पिलाया। रीछ रोज उसकी सेवा करता और हर समय उसका ध्यान रखता। एक दिन बिच्छू धीरे धीरे गुफा के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रीछ ने चिंता से पूछा, अरे छोटे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए। बिच्छू धीरे से बोला, मुझे नदी किनारे की गीली मिट्टी चाहिए, उससे मेरा टूटा हुआ खोल जल्दी ठीक हो जाएगा। दयालु रीछ मुस्कुराया और प्यार से बोला, अरे बस इतनी सी बात, तुम मुझे पहले ही बता देते, मैं अभी तुम्हारे लिए नरम गीली मिट्टी लेकर आता हूं। इतना कहकर रीछ तुरंत नदी की तरफ दौड़ पड़ा और अपने बड़े पंजों में नरम गीली मिट्टी भर ली। फिर वह जल्दी जल्दी मिट्टी लेकर गुफा में वापस पहुंच गया। कुछ दिनों बाद बिच्छू धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन वह गुफा से बाहर जंगल में घूमने निकला। ठंडी हवा चल रही थी और बिच्छू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक मुर्गी की नजर उस पर पड़ी। मुर्गी की आंखें चमक उठीं। वो तेजी से बिच्छू की तरफ दौड़ी। आज तो मुझे बढ़िया खाना मिल गया। बिच्छू डर के मारे कांपने लगा। वो तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था। तभी अचानक रीछ जोर से दहाड़ा। रुको! रीछ की भयानक दहाड़ सुनते ही मुर्गी डर गई और फड़फड़ाते हुए वहां से भाग निकली। बिच्छू ने राहत की सांस ली। रीछ प्यार से बोला, डरो मत छोटे दोस्त, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर दोनों धीरे धीरे वापस अपनी गुफा में लौट आए। कुछ और दिन बीत गए। अब बिच्छू पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसका खोल फिर से मजबूत बन गया था और उसके चलने में पहले जैसा आत्मविश्वास लौट आया था। अब वह तेजी से चलने लगा था और उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसे कभी चोट लगी ही नहीं थी। रीछ बहुत खुश था। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो दोस्त, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। लेकिन तभी बिच्छू ने अपनी पूंछ उठाई और रीछ के पैर में जोर से डंक मार दिया। आह! रीछ दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दुखी होकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी। बिच्छू शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हारी मदद नहीं भूला, लेकिन मैंने तुमसे मदद मांगी भी तो नहीं थी। तुमने मेरी मदद अपनी मर्जी से की थी। इतना कहकर बिच्छू वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही दूर गया था कि वही मुर्गी फिर से आ गई। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। मुर्गी ने झट से बिच्छू को पकड़ लिया और खा गई। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिख मिलती है कि जो लोग दूसरों की अच्छाई और प्यार की कदर नहीं करते, वे एक दिन अपनी गलतियों का फल जरूर पाते हैं। जो लोग मदद मिलने के बाद भी धोखा देते हैं, वे अंत में अकेले पड़ जाते हैं और अपने कर्मों का फल जरूर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल मॉरल कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें
और फिर मिलेंगे एक नई मजेदार प्रकृति यात्रा में। धन्यवाद बच्चों।